हो गया आपका पूरा सामान। अरे अंकल एक मिनट रुकिए, ये लीजिए अंकल आपका टूथब्रश। पर ये टूथब्रश मुझे नहीं चाहिए। अरे अंकल आपने जो टूथपेस्ट लिया ना ये उसके साथ फ्री है। थैंक यू। वेलकम अंकल। क्या जरूरत थी उसे फ्री में टूथब्रश देने की? बेटा तुझे मैंने गल्ले पर बिठाया ना, एक दिन तू मेरी दुकान ही बिठा देगा। अरे पापा इतनी कंजूसी किस बात की? ईश्वर जी नमस्ते। अरे नमस्ते चंचल भाभी, आइए। कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ। बस मैं कल ही आपको याद कर रहा था, इसमें ना आपने राशन की लिस्ट ही नहीं भेजी। दरअसल मैं वही बात करने आई थी आपसे। क्या है ना कि इस महीने में राशन नहीं ले पाऊंगी। लेकिन क्यों? ईश्वर जी आपको तो पता ही है, पिछले महीने का भी राशन का हिसाब बाकी है। और क्यों शर्मिंदा करती हैं आप मुझे चंचल जी? मैंने कभी आपसे पैसे मांगे हैं? आप बस मुझे लिस्ट दीजिए, सामान आपके घर पहुंच जाएगा। शुक्रिया। पापा अभी तो आप मुझे बहुत सीख दे रहे थे और खुद दुनिया को उधार बांट रहे हैं। बेटा इस समाज में अकेली माँ का संघर्ष बहुत कठिन होता है। अपनी बेटी को बहुत जद्दोजहद से पाल रही हैं चंचल बहन जी। पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। माँ इतने प्यार से ख्याल जो रखती है। इसके सिवा दुनिया में और है ही कौन मेरा। डॉक्टर अंकल मैं अपने पैरों पे चल तो पाऊंगी ना? हाँ क्यों नहीं बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ उसके लिए एक ऑपरेशन की जरूरत है, पर उसके लिए पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और बस फिर कुछ ही दिनों में हम सृष्टि का ऑपरेशन जरूर करवाएंगे। अच्छा बेटा मुझे डॉक्टर साहब के साथ एनजीओ जाना है, शायद तेरे ऑपरेशन के लिए थोड़ी मदद मिल जाए। तू आराम करना बच्चा, मैं भी आती हूँ। कौन है? वो क्या आगे भी कुछ बोलेंगे आप? वो मैं किराने का सामान लाया था। पहले कभी देखा नहीं यहाँ पे। अंकल ने नया रखा है क्या काम पे आपको? एक्सक्यूज मी, नौकर नहीं हूं मैं, और वो जो दुकान है ना वो मेरे पापा की है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अभी छुट्टियों पे आया हूँ, इसलिए पापा का हाथ बटा रहा हूँ। सॉरी वो आप आइए ना। ये सामान आप वहां रख दीजिए। वाह, ये सारी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? हाँ वो पेंटिंग्स बनाने का शौक है मुझे। घर के बाहर जाना तो होता नहीं है, तो बस ये पेंटिंग्स ही मेरी दोस्त है। वैसे दोस्त तो हमारा भी नहीं है कोई यहाँ पे, तो क्यों ना हम ही दोनों दोस्ती। बाय द वे मेरा एक फ्रेंड है जो कि पेंटिंग्स की एग्जीबिशन अरेंज करवाता है, तो अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं आपके पेंटिंग्स की फोटो क्लिक कर सकता हूँ? श्योर।
वैसे क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? वो क्या अगर मेरा फ्रेंड रिवर्ट करेगा, अगर आपकी फ़ोटो सेलेक्ट होती है पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए, तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। फ़ोन नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं यहाँ पर आके आपको बता दूंगा। या ओके बाय। कौन है? मैं देखूं? हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, वो नीचे। लगता है हवा से गिर गया होगा। हाँ, अब आपको जाना चाहिए, नहीं? ओके। बाय। बाय। तुम क्या करे ना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। एक बार मुझे कुछ बताना है। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं, मेरी शक्ल नहीं देखती है तो मत देखो। एक बार मेरी बात सुन। मुझे नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन लो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसे नहीं मानोगे ना? जाओ यहाँ से, वरना मैं हाथ काट लूंगी। नहीं सृष्टि, नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं सुनना है, जाओ यहाँ से। मैं हाथ काट लूंगी, जाओ यहाँ से। एक बार मेरी बात सुन लो। कुछ नहीं सुनना है, जाओ यहाँ से। नहीं, चाकू रखो सृष्टि, मैं जा रहा हूँ। सृष्टि की दिव्यांगता उसके जीवन में बाधक न बने, इसके लिए उसकी मां चंचल हर संभव प्रयास कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक ऑपरेशन के बाद शायद वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, लेकिन कोई तो है जो उम्मीद की इस किरण पर अंधेरा बनकर मंडरा रहा है। कौन है वो शख्स और क्या चाहता है वो सृष्टि से? माँ, मुझे अकेला घर में रहना ना अच्छा नहीं लगता। माँ, मुझे कॉलेज जाना है, दोस्त बनाने हैं। बेटा, एक बार तेरा ऑपरेशन हो जाए तो ठीक हो जाए, उसके बाद जहां मर्जी जाना और जिससे मर्जी दोस्ती करना। मैं देखती हूँ कौन है। अरे गुप्ता जी, आप? नमस्ते। नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। नहीं बहन जी, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं तो ये देने आया था। शुक्रिया। कभी कोई जरूरत हो ना तब बेझिझक बोल दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्ते। माँ, क्या है? बेटा, वो तेरे ऑपरेशन के लिए मोहल्ले वालों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, मुझे ऐसी मदद बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता अच्छा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता बेटा, पर क्या कर सकते हैं, थोड़ी मजबूरी है और थोड़ी जरूरत। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मोबाइल आपके पास नहीं है तो सोचा चिट्ठी लिख लें। जब से आपसे मिले हैं, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। अगर इजाजत हो तो इसी कागज पर अपना जवाब लिखकर खिड़की से बाहर फेंक दीजिए।
हिल मत ना, सारा मेकअप फैल जाएगा। माँ, हाँ, ये क्या? माँ, ये क्या कर रही हो सुबह सुबह? तेरी ना कुछ फोटो खींचनी है मुझे जिसमें तू थोड़ी सी बीमार दिखे, ठीक है? बीमार क्यों? बेटा वो ये ना डॉक्टर प्रणव का आइडिया है। वो कह रहे थे कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो फंड रेजिंग कैंपेन के जरिए तेरे ऑपरेशन के लिए थोड़े से पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं। माँ, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, ये गलत है। माँ, अगर अच्छा होना होता ना मैं हो जाती। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं आज शाम को डॉक्टर साहब के साथ शहर से बाहर जा रही हूँ। वो उन्होंने तो किसी से तेरे ऑपरेशन के फंड के लिए बात करके रखी है। माँ, बेटा मैं सुबह तक आ जाऊंगी, ठीक है? तू अपना ख्याल रखना और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद रखना। एक मिनट रुका। दो लोग एक दूसरे को बेहतर जान सके इसलिए साथ वक्त बिताना बेहद जरूरी है। क्या हम अकेले में कहीं मिल सकते हैं? हाय। चले? एक मिनट, मैं करता हूँ। आराम से। ना बड़ा रिस्क ले लिया तुमने, कहीं कोई देख लेता तो? देख लेता। पता है, मेरी तमन्ना थी कि कोई आए और मुझे इस बंद कमरे से दूर असली दुनिया में ले जाए। इतनी मुश्किल से मौका मिला था, जाने कैसे देती। अच्छी बात है। वैसे एक बात पूछूं? तुम्हारे पैरों में बचपन से तकलीफ है या मेरा मतलब है कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि। नहीं, बचपन में मेरे पैर ठीक थे। मैं चल सकती थी, दौड़ सकती थी। फिर? अच्छे आदमी नहीं थे मेरे पापा, शराब पीकर घर आते थे। वहाँ पर उस हादसे के बाद मैं कभी चल नहीं पाई, लेकिन माँ और डॉक्टर अंकल को लगता है कि एक दिन मैं अपने पैरों पे खड़े हो पाऊंगी। बिल्कुल सही लगता है उनको। तुम बहुत जल्द अपने पैरों पर चलोगी। तुम यहीं बैठो, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। एक बार मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं मदद करता हूँ। ओके?
आई एम सॉरी। इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अच्छी बात यह है कि आज हमें पता चल गया कि तुम्हारे पैरों में मूवमेंट्स है। शायद डॉक्टर अंकल का ट्रीटमेंट और इंजेक्शन काम कर रहे हैं। वो तो तुम्हारी रिपोर्ट्स देखकर क्लियर हो जाएगा। कल सुबह मैं खुद आकर आंटी को इस बारे में बताऊंगा और तुम्हारे डॉक्टर से भी मिलूंगा। और देखना, तुम बहुत जल्द अपने पैरों पर चलोगी। क्या कर रहा था तू मेरी बेटी के साथ? बेटी? कौन बेटी? सृष्टि। सृष्टि मेरी बेटी है। अगर तूने उसके साथ गलत करने की कोशिश भी की ना। मैं क्यों गलत करूंगा उसके साथ? गलत तो आपने किया उसके साथ। आज आपकी वजह से उसकी ऐसी हालत है। अच्छा, किसने बताया तुझे ये? सृष्टि ने मुझे खुद सब कुछ बताया है। ये सब झूठ है। मेरी सिर्फ इतनी सी गलती है कि मैंने एक लालची औरत से शादी कर ली, और जब मुझे धंधे में नुकसान हुआ ना, तब उसने किसी और से संबंध बना लिए। एक दिन दारू पी के गलती से सृष्टि को धक्का लग गया और गिर पड़ी। फिर चंचल ने मेरे ऊपर घरेलू हिंसा का केस लगाया और मैं जेल चला गया। आप उसकी वजह से जेल गए हो, इसलिए उससे बदला लेना चाहते हो ना? मैं क्यों बदला लूंगा उससे? मैं तो उससे माफी मांगना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसको तो मेरी शक्ल से भी नफरत है। अगर आप सच्ची में उससे माफी मांगना चाहते हैं, हाँ, तो मैं बात करूंगा सृष्टि से। सृष्टि, अच्छा लग रहा है ना बेटा? हाँ माँ। अच्छा बता, तू क्या कहने वाली थी? माँ, वो ईश्वर अंकल का बेटा है ना अतुल, वो दोस्त है मेरा, मेडिकल स्टूडेंट भी है, तो वो आपसे मिलना चाहता था। मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स देखना चाहता था। और वो तेरा दोस्त कब बना? हाँ? माँ, वो घर पे सामान देने आया था तो। देख बेटा, ये शहर के लड़कों का भरोसा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब जो तेरे लिए कर रहे हैं ना, बस वही सही है। लेकिन माँ, मैंने कहा ना तुझसे। ये चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो पाएगी, प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए। एक लाचार लड़की के वीडियो को हजारों लोगों ने शेयर किया है, और एक आदमी ने तो हमसे कांटेक्ट भी किया है। वो सृष्टि के इलाज के लिए 10 लाख रुपया देना चाहता है। 10 लाख? इसका मतलब हमारा प्लान कामयाब हो गया। कल वो आदमी सृष्टि से मिलने के लिए आने वाला भी है। सब ठीक रहा ना तो चेक भी तुरंत दे देगा। सच? हाँ, बिल्कुल सच। लेकिन देखो, पैसा मिलने के बाद तुम अपना वादा मत भूल जाना। मैं देखती हूँ। नमस्ते आंटी। आंटी, सृष्टि कैसी है? तुमसे मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? आंटी, आप लोग गलत समझ रही हैं मुझे। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ तुम्हें। गुप्ता जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुम मेरी बेटी को बहला फुसला के इस घर से बाहर ले गए थे। तुम्हें तो पुलिस में देना चाहिए। आंटी आंटी आंटी, आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन एक बार मुझे सृष्टि से मिलने दीजिए प्लीज। आंटी, उसके पैरों में अभी भी हरकत है, वो चल सकती है। हमें उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए, और वहां पर मेरी पहचान भी है। प्लीज आंटी,
तुम मेरी बेटी को ये झूठे दिलासे देना बंद करो और दूर रहो मेरे बेटे से। सुना तुमने? आंटी एक बार मेरी पूरी बात तो सुनाई नहीं देता? आंटी चल निकल। आंटी एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। Get out! आंटी आउट। आंटी प्लीज। आंटी ने मुझे सृष्टि से मिलने भी नहीं दिया। पता नहीं क्या करना चाहती हो मेरी बेटी के साथ। अच्छा बनने का दिखावा करके मेरी बेटी के लाचारी के नाम पे पैसे लेती है वो, और शहर बदल देती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। पिछले 6 साल में 3 शहर और घर बदले हैं उसने। और मुझे तो ये डॉक्टर भी सही आदमी नहीं लगता है। जिस शहर में चंचल जाती है ये वहीं पहुंच जाता है। अगर ऐसी बात है तो हमें सब कुछ सृष्टि को बता देना चाहिए। अरे मैं बात करने की कोशिश करके थक गया हूँ। अब मैं इस चंचल और डॉक्टर को खत्म करके दोबारा से जेल चला जाऊंगा। देख लेना तुम। अरे अंकल अंकल मेरी बात तो... सुधीर के मुताबिक चंचल एक शातिर महिला है जो अच्छाई का दिखावा करके किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे रही है। क्या है वो साजिश? आपने ये भी देखा कि पैसे जुटाने के लिए चंचल झूठ और फरेब का सहारा लेने से भी नहीं कतरा रही है। यहां तक कि उसने सृष्टि की जान भी जोखिम में डाल दी। क्या अतुल इस उलझी हुई कहानी के तार सुलझा पाएगा? और फिलहाल इस वक्त यह डर भी है कि कहीं सुधीर गुस्से में कोई गलत कदम न उठा बैठे। नमस्ते। खुश रहो बेटा। कैसी हो? बताओ बेटा, घबराओ मत। अंकल तुम्हारी हेल्प के लिए आए। अब बताने के लिए बचा ही क्या है मेरे बच्चे के पास। छोटे छोटे कामों के लिए मोहताज रहना पड़ता है इसे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके सगे बाप ने इसका ये हाल। चंचल जी आप रोइए मत, आपकी बेटी का इलाज जरूर होगा। मेरे पास भगवान का दिया बहुत पैसा है, बस औलाद नहीं है। अगर मेरा पैसा किसी मासूम बच्ची के इलाज में काम आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। विनोद जी आप बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी। आप ही के कारण एक बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। ये तो मेरा फर्ज है। जी आइए। एक दो दिन में चेक आ जाएगा और 3-4 दिन के बाद पैसा भी। चंचल उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। देखो शादी करेंगे ना तो लोगों को शक हो जाएगा। और वैसे भी वो लड़का क्या नाम है उसका, हाँ अतुल, वैसे भी वो सृष्टि के पीछे पड़ा हुआ है। पैसे आते ही मैं सृष्टि को लेकर दूसरे शहर चली जाऊं। तुम मौका देके वहां आ जाना। मैं कहीं नहीं आने वाला और नहीं तुम कहीं जा रही हो। पिछले 6 साल से शादी का झांसा देकर तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अगर इस बार तुमने शादी नहीं की ना तो मैं पुलिस में चला जाऊंगा। पुलिस में? हाँ। और पुलिस को जाके बोलोगे क्या? मत भूलो कि इन सब में ज्यादा जिम्मेदार तुम्हारे तो प्लान था ना ये सब, है ना? इसलिए मुझे पुलिस की धमकी देने की कोशिश भी मत करना। अतुल तुम यहाँ से? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम थे कहाँ और यहाँ से क्यों आ रहे हो? इतनी बात करने का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया हूँ कि तुम्हारी माँ एक सही इंसान नहीं है और तुम्हारे पापा को भी उन्होंने ही गलत इल्जाम में फंसाया है। मैं मिला हूँ तुम्हारे पापा से। क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरी बात मानो, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सच नहीं है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते सुधीर। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना अंकल, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं अंकल नहीं, मत करिए। छोड़ मुझे, छोड़। ये मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहती है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं इसे जान तो पहले मुझे मारो। जीती थी तो वैसे ही मार चुके हो मुझे। एक मिनट, पास बताना बे, तुम भी साथ में से मिले हुए हो ना?
तभी मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़का रहे थे। ऐसी बात नहीं है। शक्ल भी मत दिखाना, तो निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकलो। बेटा मैंने आज चेक जमा कर दिया, बस 2-3 दिन में कैश हो जाएगा, फिर हम ये शहर छोड़ देंगे। फिर से क्यों? बेटा मुझे डर है कि सुधीर वापस हमला ना करे। पहली बार तो तूने बचा लिया था, वरना तो। लेकिन माँ, मेरा ऑपरेशन, डॉक्टर अंकल भी इतने दिनों से नहीं आ रहे और इंजेक्शन भी नहीं लग रहे हैं। तेरा ऑपरेशन होगा पर अब दूसरे शहर में, और डॉक्टर अंकल है ना, वो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चिंता मत कर बेटा। अच्छा सुन, मैं ना दूसरे शहर जा रही हूँ, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? कल सुबह तक आ जाऊंगी। चल खाना खा। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? कोई है? मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हारे पैरों में जान है, लेकिन इन्हें दवाइयां देकर कमजोर बनाया जा रहा है। तुमने ही मुझे बताया था ना कि तुम्हें 6 साल से इंजेक्शन लग रहे हैं। कौन से इंजेक्शन है? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, और यकीन करो इतने फ्रीक्वेंटली इंजेक्शंस किसी भी ट्रीटमेंट में नहीं दिए जाते, और इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। वो लोग तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं,
यकीन नहीं होता ना, रुको बताता हूं। जानती हो ये किस चीज की दवाई है? मसल रिलैक्सेंट है। कभी सोचा है कि क्यों तुम्हारी माँ तुम्हें किसी से मिलने नहीं देती? क्यों तुम्हारी माँ किसी से तुम्हारी दोस्ती नहीं होने देती? और वो क्यों तुम्हें लेकर हर 2 साल में शहर बदल लेती है? मेरे पास अब कुछ नहीं है कहने को, लेकिन अगर थोड़ी भी समझदारी है तो ये दवाइयां लेना बंद करो। तुम्हें खुद हकीकत पता चल जाएगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें धोखा दे रही है। बेटा, नए शहर में घर का इंतजाम हो गया है। तू वहां जाएगी ना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। ले। टाइम कैसे बीत जाता है नहीं। अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आज तो चेक भी कैश हो जाएगा। अरे दवाई खाना। गुड गर्ल। चल अब तू आराम कर, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, ठीक है? अगर थोड़ी भी समझदारी है, ये दवाइयां लेना बंद करो। तुम्हें खुद हकीकत पता चल जाएगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें धोखा दे रही है। जी जी, कल सुबह की ट्रेन। आप आज ही किसी को भेज दीजिए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम यहाँ? चंचल, मैंने कहा था ना तुमसे कि अब हम आगे से नहीं मिलेंगे। चंचल, तुम ये शहर और मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। छोड़ो मेरा हाथ। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। फर्जी डॉक्टर तक बना। 6 साल से तुम मुझे दौड़ा रही हो। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे शादी कर लो चंचल, मुझे शादी कर लो। मैं छोड़ो मेरा हाथ। चंचल, तुम मुझे नहीं मार सकती। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है डॉक्टर साहब। अगर अपने फायदे के लिए मैं अपनी इकलौती बेटी को अपाहिज बना सकती हूँ ना, तो आपके साथ तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। तो तुम सब कुछ समझ गए हो, है ना? जब मैं अपनों की नहीं हुई तो तुम क्या चीज? इसलिए अगर अपनी जान प्यारी है तो निकलो यहां से। सुना तुमने? क्या हुआ था यहाँ? मैं अपने कमरे में थी, तभी मुझे झगड़े की आवाज सुनाई थी। बाहर आई तो देखा माँ और डॉक्टर प्रणव झगड़ा कर रहे थे। डॉक्टर प्रणव मेरी माँ से पैसे मांग रहे थे। माँ ने पैसे देने से मना किया तो डाइनिंग टेबल पे जो चाकू था उसे उठाकर उन्होंने मेरी माँ का गला काट दिया। पैसे? कौन से पैसे की बात कर रहा था वो? मेरे ऑपरेशन के लिए 10 लाख का डोनेशन मिल रहा था। एक काम करो, ये डॉक्टर जहां भी हो उसे पता लगाओ और सारे पुलिस चौकी को इन्फॉर्म करो, ठीक है? जी सर।
बताओगी या फिर? अरे सृष्टि, बेटा तुम बाहर कब आई? वो डॉक्टर साहब आए थे, वो कल हम जा रहे हैं ना, इसलिए। क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अभी तो ठीक है तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है क्या? सबका कोई फायदा नहीं है माँ, मैंने सब सुन लिया। क्या सुन लिया बेटा? अरे बेटा तुझे कोई गलत फहमी, देख मैं बताती हूँ तुझे। क्या बताओगी माँ? कितने सालों से मुझे अपाहिज बना कर रखा, मेरे शरीर में जहर डाल के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और लोगों के सामने अच्छाई का ढोंग करती रही। ये बताओगी मुझे? कितनी बेवकूफ थी मैं, जो पापा को गलत समझकर अपनी इस हालत का जिम्मेदार उन्हें ठहराती रही। सृष्टि, सृष्टि बेटा, मैंने जो कुछ भी किया वो हम दोनों के लिए किया, वरना कैसे जीते मेरा बच्चा? झूठ, फिर झूठ। हमको झूठ बोलते हुए इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही है। अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आपने मेरे साथ जो किया ना, वो एक शैतान भी किसी के साथ नहीं करता। मैं तो आपका अपना खून हूं, फिर भी क्यों माँ, क्यों? आप मुझे अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहती थी ना माँ, है ना? खड़ी हो गई माँ, खड़ी हो गई मैं। क्या होगा? आपके चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? यही चाहती थी ना आप कि आपकी बेटी खड़ी हो जाए। आपकी हकीकत अब मैं सबको बताऊंगी। आपने मेरे साथ क्या किया है? हाँ किया मैंने, और ये सब मैंने पैसे के लिए किया है, क्योंकि मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। सुना तूने? मुझे पैसे चाहिए, और अब अपने भेजे में एक बात डाल ले, जब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिल जाता ना, तब तक तू इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। सुना तूने? सिर्फ कमरे में रहेगी अपने। चल अंदर। अच्छा कहती चल अंदर, तू मत छोड़, चल अंदर। जीना मुश्किल कर दिया तुम दोनों ने मेरा। पहले ही उस शराबी आदमी से शादी करने के बाद जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। मेरे भी कुछ अरमान है, कुछ खुशियां हैं, मुझे वो पूरी करनी है हर कीमत पे। सुना तूने? सुन, एक बात तू गांठ मार ले, आज के बाद जिंदगी भर तू सिर्फ व्हीलचेयर पे रहेगी, सिर्फ व्हीलचेयर पे। मुझे ढेर सारा पैसा कमा के देगी, तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चल अंदर कमरे में चल, मैंने कहा चल। सृष्टि को आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। प्रणव एक नकली डॉक्टर था जो चंचल के साथ मिलकर सृष्टि को गलत इंजेक्शंस दे रहा था, जिससे उसके पैर और कमजोर हो रहे थे। प्रणव को धोखाधड़ी और नकली दस्तावेज रखने के लिए आईपीसी की धारा 419 और 471 और गलत दवाइयां देकर सृष्टि की जान खतरे में डालने के लिए धारा 338 और 336 के तहत सजा होगी। प्रणव और चंचल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लालच में फंसकर दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला इंसान अंत में खुद उसी गड्ढे में गिरता है, क्योंकि लालच की कश्ती में सवार होकर सफर करने वाले इंसान को कभी किनारा नहीं मिलता। सावधान इंडिया।